हेलो माय डियर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज्ड बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। अर्थात इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रोड और मेटल के आयन के जो सॉल्यूशन है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दोबारा से बता देता हूं, जो इलेक्ट्रोड होता है वो उसमें एक मेटल रॉड होती है और उसी मेटल का ही कॉरस्पॉन्डिंग आयन सॉल्यूशन होता है। मेटल रॉड और मेटल आयन सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है एट इक्विलिब्रियम उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। इट इंडिकेट्स द टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये किसको बताता है? ये उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की टेंडेंसी को बताता है। ओके, चलिए इसके लिए हम आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे या एक चित्र से हमको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोड है जिसमें एक मेटल रॉड है, मान लिया वो जिंक की रॉड है और उसी जिंक का ही आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमने ZnCl2 सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया है। क्योंकि ZnCl2 सॉल्यूशन में है तो वो Zn2 प्लस और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, तो आयनाइज फॉर्म में हमें मिलेगा इनसाइड द सॉल्यूशन। अब ये है मेटल रॉड जिंक। अब हम जानते हैं यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि जो जिंक आयन है सॉल्यूशन में वो क्या है, लगातार रैंडम मोशन में होंगे तो मेटल रॉड से टकराएंगे। ठीक है, दूसरा हम मेटल की टेंडेंसी भी जानते हैं। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो मेटल रॉड है उसके जो मेटल है जिंक, उसकी टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn से क्या बनाएगा, Zn2 प्लस, और Zn से Zn2 प्लस आयन बन के सॉल्यूशन में गिरेंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो मेटल रॉड पर ही रह जाएंगे। इससे मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो Zn2 प्लस है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या होती है कि मान लेते हैं कि Zn2 प्लस जो सॉल्यूशन में है वो रैंडम मोशन में है, वो टकराएंगे किससे, मेटल रॉड से। जब मेटल रॉड से टकराएंगे तो Zn2 प्लस मेटल रॉड से टकराएगा तो मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो Zn2 प्लस ऑफ सॉल्यूशन उन दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। जब Zn2 प्लस उस दो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, वहां रिडक्शन की प्रोसेस होगी। तो Zn2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द मेटल रॉड। तो यहाँ रिडक्शन हुआ और ऊपर क्या था, ऑक्सीडेशन था। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ दो तरीके का पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो मैंने पहले समझाया था, मेटल Zn2 प्लस आयन बना के सॉल्यूशन में चला जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन रॉड पर रह जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन है। दूसरा है Zn2 प्लस ऑफ सॉल्यूशन मेटल रॉड से टकराएगा और दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेटल रॉड से, क्योंकि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा Zn2 प्लस और जिंक की फॉर्म में। तो ये रिडक्शन हो गया। इट्स क्लियर। चलिए हम एक प्रोसेस ले लेते हैं पहले, कोई सा भी, लेट्स ऑक्सीडेशन वाला। Zn से Zn2 प्लस आयन सॉल्यूशन में आया, दो इलेक्ट्रॉन रॉड पर रहे। तो रॉड पर जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और Zn2 प्लस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में आएगा। तो पहले से वहां दो Zn2 प्लस थे, एक Zn2 प्लस और आ गया, तो यहाँ पहले जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन था उसमें Zn2 प्लस आयन से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और रॉड पर नेगेटिव चार्ज। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दोबारा से जो एक्स्ट्रा Zn2 प्लस था वो उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के कारण वो अट्रैक्ट होता उसके पास, दोबारा से जाएगा, फिर से Zn2 प्लस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यही जो हम पहली प्रोसेस थी, Zn से Zn2 प्लस बना, दो इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन जो रॉड पर थे वो रॉड के इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन जो सॉल्यूशन में चला गया था उसको अट्रैक्ट किया, तो दोबारा से Zn2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर से वो मेटल रॉड पर जाके डिपॉजिट हो गया। तो रिवर्स हो गई प्रोसेस। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस हो रही है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब होती है तो कोई भी डेफिनेशन कहाँ दी जाती है, इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो इक्विलिब्रियम में ना तो कंप्लीटली रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में टूटता है, ना ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट
रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। इट्स क्लियर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? मेटल रॉड। प्रोडक्ट कौन है? मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब तीनों चीजें पाई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एट इक्विलिब्रियम हमें मेटल रॉड मिलेगा, मेटल आयन ऑन द सॉल्यूशन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन रॉड पर मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर है तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है और Zn2 प्लस एक्स्ट्रा आने से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो प्लस और माइनस का सेपरेशन हो गया एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि रॉड भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज Zn2 प्लस भी है। तो इक्विलिब्रियम पे प्लस और माइनस का सेपरेशन हो गया, इट मींस वहां कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ जिसके कारण ये चार्ज सेपरेट हुआ, Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आ गया और इलेक्ट्रॉन जो है रॉड पर रहे तो नेगेटिव चार्ज रॉड पर आ गया। तो द चार्ज सेपरेशन एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस था, उसे हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन में फिर से लाता हूं और समझना है आपको। It refers to the potential difference stabilized between a metal electrode and its corresponding ion solution at equilibrium. Okay, तो इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में, आयन सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इट्स क्लियर। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड with respect to SHE or NHE at standard state. स्टैंडर्ड स्टेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड का, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। SHE और NHE के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है एट स्टैंडर्ड स्टेट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, SHE को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? जब कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड द सॉल्यूशन इज 1 कैपिटल M, मतलब 1 मोल पर लीटर आयन घुले होंगे इनसाइड द सॉल्यूशन और उस समय प्रेशर होगा 1 atm और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्यूशन का। तब जो स्टेट होती है उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। और उस स्टैंडर्ड स्टेट पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है SHE और NHE के रेस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इट्स क्लियर। अभी इससे पहले हमने बताया था कि दो तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनसाइड एन इलेक्ट्रोड। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ potential difference या electrode potential. One is known as reduction potential and other is known as oxidation potential. दोनों की जो वैल्यूज होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बोथ आर सेम, बट साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। अब जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको हम समझाते हैं। जिस सॉल्यूशन को या जिस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको हमें उसका 1 मोल पर लीटर आयन का सॉल्यूशन उसके हमने क्या रखना है? उसके इलेक्ट्रोड में रखना है और उसी का ही इलेक्ट्रोड हमने उसी की रॉड ले लेनी है, मेटल रॉड। मतलब जिस मेटल का आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस मेटल की रॉड ले ली, उसी मेटल का आयन का सॉल्यूशन ले दिया। लेकिन ध्यान रहे उस आयन का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। इट्स क्लियर। अब हमने क्या करा? दूसरे में हमने एक और इलेक्ट्रोड लिया जिसे हम कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें एक ग्लास का एक ट्यूब होती है ग्लास की, उसमें प्लेटिनम वायर होता है। इस प्लेटिनम वायर में एक प्लेटिनम फॉइल होता है। इस प्लेटिनम फॉइल में जो आपको दिखाई दे रहा है नीले कलर का डार्क, तो इस प्लेटिनम फॉइल में छोटे छोटे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के पार्टिकल भी चिपके होते हैं। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ओके, ये प्लेटिनम वायर है हमारे पास। इट्स क्लियर।
और इसमें हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रवाहित करी, इसके अंदर भरी हमने 1 एटीएम प्रेशर पर, ओके। और जो जार है इसके अंदर हमने 1 मोल पर लीटर का HCl या H2SO4 जो भी है, मतलब आपने एसिड का सॉल्यूशन रख लेना है इसके अंदर, ताकि जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो वो 1 हो, मतलब 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, ओके। तो H प्लस आयन मतलब एसिड का सॉल्यूशन ले लिया जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर पर आपने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को इनसाइड इसके हमने भरा, और अब हमने क्या करा, दोनों को कनेक्ट कर दिया, साथ में एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर लगा दिया। अब समझने वाली बात है, आप अमीटर से पता लग जाएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट की, डायरेक्शन करंट की किस साइड को है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा करंट की डायरेक्शन इस साइड को है, तो दैट इज यहाँ इलेक्ट्रॉन, जब करंट की डायरेक्शन इस साइड को होगी तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो इस साइड को होगी। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो राइट साइड को हुई, दैट इज कि जो ये SHE है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रही है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाती है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले हैं और यहाँ जाके कंज्यूम हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ कंज्यूम होते हैं वहाँ रिडक्शन होता है, और जहाँ रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, इट्स क्लियर। तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहा। हो सकता है कि करंट का डायरेक्शन इस साइड को, राइट साइड को, जब करंट का डायरेक्शन राइट साइड को होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड को होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं राइट साइड में, मतलब कि जो हमारा मेटल की इलेक्ट्रोड है उधर प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं। तो जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो वो एनोड का काम करेगा इलेक्ट्रोड, और जहाँ कंज्यूम हो रहे हैं वहाँ रिडक्शन हुआ तो वो कैथोड का काम करेगा। इट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा। बीच में वोल्ट मीटर की लगा दिया हमने, जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। इट्स क्लियर। अब सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है E डिग्री सेल बराबर E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। इट्स क्लियर। तो यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट हमने लिया है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब आपको बता दिया गया था, टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो कंसंट्रेशन होगा दोनों ही इलेक्ट्रोडों में सॉल्यूशन में आयन का वो होगा 1 कैपिटल M, दोनों में देखेंगे 1 कैपिटल M है, ओके। और टेम्परेचर 298 केल्विन है, और जो प्रेशर होता है मैंने कहा था 1 atm, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व की गई थी 1 atm पर, ओके। अब E डिग्री सेल जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से पता लगेगी, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग बता देगा आपको। और E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। अब हमें एक चीज और समझना है, जो हाइड्रोजन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो क्या होता है 0.00 वोल्ट होता है। समझ में आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE और NHE इज 0.00 वोल्ट, ये हम मान लेते हैं। तो अब हमने करना क्या है, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका जो जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड, उस इलेक्ट्रोड को पता करना है कि वो वहां रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, भाई इतना ही आप पता कर लें। तो जैसे ही आपको पता लगा कि वहां रिडक्शन हो रहा है तो किसका काम करेगा, कैथोड का। जब वो कैथोड का काम करेगा तो जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर आप जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड को देखेंगे, अगर उसमें रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो वो कैथोड का काम करेगा, और जब वो कैथोड का काम करेगा तो जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड का जिसका आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इट्स क्लियर। और अगर
उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट इज वो एनोड की तरफ वर्क कर रहा है। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसमें आप बस माइनस आगे और लगा लीजिएगा, वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि अगर वो कैथोड का काम करेगा, अब एनोड का काम कौन करेगा? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी तो वैल्यू क्या होती है? 0.00 वोल्ट। तो ये तो जीरो आ गया, तो किसी में से जीरो हटाओगे तो उसकी तो वैल्यू वही रहनी ना। तो अब इसकी कैथोड की वैल्यू कहाँ से पता लगी? ये ई डिग्री सेल जो आप वोल्ट मीटर से पता लगा रहे हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग सीधी सीधी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड या कैथोड। ओके, अब अगर माना आपका वही इलेक्ट्रोड जो है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो एनोड का काम कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा होगा? रिडक्शन हो रहा तो कैथोड का काम, तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की तो जीरो होती है, 0.00 वोल्ट। तो अब ये माइनस में आ गया, तो जो वैल्यू ई डिग्री सेल की आ रही है वोल्ट मीटर से, उसमें बस माइनस लगा दो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस अननोन इलेक्ट्रोड। ओके, तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।